स्वागत है आपका जीतेश जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् भोज्य दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्लत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरुरधर सुधया पूरणयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन् तम्। बटस्य पत्र सपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य चापहारक अनंत कोटि कंदर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन तथा उनके आह्लादनी शक्ति राधा रमण बाधा हरण श्री वृषभानुनंदनी वृंदावनेश्वरी इनके युगल चरणार बिंद में दास का बारंबार प्रणाम। समुचित समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधव
भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा द्वारा हम राम देश प्रशिक्षण केंद्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा द्वारा साप्ताह भागवत पारायण की तैयारी कर रहे वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए इस परम हंसों की संहिता को इस प्रकार कथा के रूप में वर्णन करते हैं और इस पुराण को साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह स्वरूप वांगमय स्वरूप कहते हैं। उस वांगमय स्वरूप का किस प्रकार भक्तिमय रूप से वर्णन करते हैं। सभी सज्जनों, सभी भगनी और बांधवों के हृदय की गुहा में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मई सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुहान। आइए संकीर्तन करते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। 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 यमुना तट राधा बंशी वट मोहन। यमुना तट राधा बंशी वट मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। नूपुर धुन राधा मुरली धुन धुन मोहन। नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। बरसाने राधा वृंदावन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। बरसाने राधा वृंदावन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन। संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय हरि। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रसंग के पूर्व अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आध्यात्मिक गुरु भागवत गुरु की चरणारविंदों में नमन करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। अपने भगवत गुरु अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए पूर्व प्रसंग गरुड़ देव ने जब यदुवंश का नाश और श्री कृष्ण बलराम के स्वधाम गमन की बात द्वारका वासियों से कही, सुनते ही देवकी रोहिणी और वसुदेव जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अनेकों स्त्रियां सती हो गई। अर्जुन ने सभी का पिंडदान किया, श्राद्ध किया और बचे हुए स्त्री बच्चे और बूढ़ों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए।
द्वादश स्कंद। कलयुग के राजाओं का वर्णन। कलयुग के राजा प्राय वृक्षों के समान होंगे, अधर्मी, झूठ बोलने वाले होंगे, स्त्री, बालक और गाय, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होंगे, दूसरों की स्त्री और धन का हरण करने वाले होंगे, अपवित्र तथा रजोगुण तमोगुण स्वभाव के होंगे। वेत्तमे कला नृणाम जन्माचरण गुणोदय धर्मन्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही गुणी समझा जाएगा, जिसे बहुत बोलना आता है उसे पंडित समझा जाएगा, दंभी पाखंडी को साधु समझा जाएगा, घूर के तालाब को लोग तीर्थ समझेंगे, अपना पेट भरना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। कलयुग में वर्णाश्रम का धर्म बताने वाला वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा, वानप्रस्थ और सन्यासी भी घर गृहस्थी जुटाकर व्यापार करने लगेंगे। कलयुग के अंत में तब संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। कल्कि भगवान अधर्म का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से बचने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलिर्दोष निधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तिना देव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम ब्रजेत। भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन से कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में जो ध्यान करने से, त्रेता युग में जो यज्ञ करने से और द्वापर में सेवा से जिस फल की प्राप्ति होती है, कल युग में वह श्री कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक। जीव प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, यह नित्य प्रलय है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में इतनी ही समय की रात्रि होती है। उस समय तीनों लोक तीनों हो जाते हैं। उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु के पश्चात जो प्रलय, उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। जीव विवेक रूपी खंड के द्वारा जब माया मय अहंकार के बंधन को काट अपने स्वरूप में स्थित को हो पाता है, उसे आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंत में उपदेश देते हैं, त्वं तु राजन् परिपेष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जात प्राग्बुधो कुतोधय देहवत्वं न नंक्षसि। राजन, मैं मरूंगा। इस प्रकार की पशुता मूलक बुद्धि त्याग कर दो। यह शरीर पहले वही था, अब पैदा हुआ, फिर नष्ट हो गया, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं संचिनात्मानं मात्मान ध्याय निष्कले। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा,
इसकी चिंता मत करो। परीक्षित, अभी तक तुमने प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया। परीक्षित कहते हैं, सिद्धोस्मयनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् धनादि निधनो हरिः। प्रभु, आपकी करुणा कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब मुझे तक्षक से कोई डर नहीं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की इस स्थिति को देखा तो चलने लगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पत्र पुष्पों से पूजन किया। श्री सुखदेव जी से कहा, कहां से आए थे और कहां चले गए? इसका भागवत में कहीं वर्णन नहीं। तक्षक ब्राह्मण के वेश में आकर परीक्षित को डस लिया। तक्षक के डसते ही राजा परीक्षित जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पिष्ट यज्ञ किया। सर्प आकर भस्म होने लगे। जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, अभी तक तक्षक सर्प नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने कहा, उसने इंद्र की शरण ले रखी है। जन्मेजय ने कहा, अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है। ऐसा मंत्र पढ़ो कि तक्षक के साथ इंद्र आकर भस्म हो जाए। ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देव गुरु बृहस्पति आए। उन्होंने जन्मेजय से कहा, राजन, प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक ने परीक्षित को डसा। इसमें तक्षक का क्या अपराध? इसीलिए तुम सर्प यज्ञ बंद करो। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। आज भी जन्मेजय का नाम पुकारा जाता है तो सर्प डर जाते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। इसके पश्चात श्री सूत जी श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका सुनाते हैं, जिसके सुनते ही जिन्होंने 7 दिनों तक भागवत नहीं सुनी, उन्हें भगवान भागवत के सुनने के फल को प्रदान करते हैं। भागवत में 12 स्कंद है। पहले स्कंद को अधिकार कहते हैं। इसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें 3 प्रकार के श्रोता, वक्ता और माता कुंती, द्रौपदी और उत्तरा 3 माताओं की कथा का वर्णन किया गया है। दूसरे स्कंद को सामान कहते हैं। इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें श्रवण को प्रदान तथा चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। इसमें 33 अध्याय हैं, जिसमें ब्रह्मा जी से पूर्व की सृष्टि का वर्णन एवं कपिल भगवान के अवतार की कथा, कपिल देवहूति संवाद का वर्णन किया गया है। चौथे स्कंद को विसर्ग कहते हैं। इसमें 21 अध्याय हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 शब्दों का, 4 उपाख्यानों का ध्रुव पद, पृथु और प्राचीन बरही के माध्यम से वर्णन किया गया है। 5वें स्कंद को स्थिति कहते हैं। इसमें 26 अध्याय हैं, जिसमें भगवान की व्यवस्था व्यवस्थित है। यह भूगोल, खगोल और जड़ भरत आदि के चरित्र के द्वारा बताया गया है। 6वें स्कंद को सृष्टि कहते हैं। इसमें 29 अध्याय हैं, जिसमें अजामिल और वृत्रासुर के प्रसंग से बतलाया गया है कि भगवान की कृपा हो तो असुर और पतित का भी उद्धार हो जाता है। 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं। इसमें 15 अध्याय हैं।
इसमें मानव स्वभाव, देव स्वभाव, असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें किस मनवंतर में किस भगवान का अवतार हुआ यह बताया गया है। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं। प्रारंभ के 13 अध्याय में सूर्यवंश तथा बाद के 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद को निरोध कहते हैं। इसमें 90 अध्याय हैं। पूर्वार्ध के 49 अध्याय में भगवान श्याम सुंदर वृंदावन लीला, मथुरा लीला और अंतरार्ध के 41 अध्यायों में द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं, जिसमें 31 अध्याय में भगवान ने ज्ञान, वैराग, योग और सांख्य का वर्णन किया है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं, जिसमें सबके आश्रय पर ब्रह्म परमात्मा है। यह श्री सुखदेव जी ने अपने अंतिम उपदेश के रूप में वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत का उपक्रम जन्मांद्यस्य इस प्रथम श्लोक के अंतिम चरण सत्यम परम धीमहि से हुआ था और भागवत का उपसंहार भी इस श्लोक के अंतिम चरण सत्यम धीमहि से ही। अब अंतिम श्लोक हम सब स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए ये सब प्रकार के दुखों का शांत कर देता। उन परम तत्व रूपी श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी बहुत अच्छा। जी। तो गुरुवर आगे का अभी यहाँ तक गुरुवर है।